वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे डिफेंस फेज 6 के फ्लैट से लाखों मद्दाह रखने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की मिलने वाली लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। कराची में मुर्दा पाई जाने वाली अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर अली के वालिद और भाई ने लाश वसूल करने से इनकार कर दिया, ताहम उनके बहन और बेनोई ने लाश देने का फैसला किया। अदाकारा के बेनोई ने गुजरती रात थाने से रब्ता किया, कल लाश वसूल करने का कहा। पुलिस ने हुमैरा के मोबाइल फ़ोन का डाटा हासिल कर लिया, जिसके मुताबिक उन्होंने अक्टूबर 2024 के बाद किसी से रब्ता नहीं किया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए और उसके बाद फ्लैट को भी सील कर दिया। एग्जैक्टली अब ये जिस तरह से दर्दनाक कहानी है, इस हवाले से जो मजीद पेशरफ्त हुई है बिलाल अली से जानते हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। बिलाल, कल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए मॉडल हुमैरा असगर अली के फ्लैट से लाश मिलने का जो मामला है, हुमैरा असगर की लाश जो है 6 माह से ज़्यादा जो है पुरानी निकली है। जो मेडिकल लीगल ऑफिसर की जानिब से सजाई रिपोर्ट तैयार की गई, उसमें ये बताया गया है कि इनकी जो लाश है वो 6 महीने पुरानी है। डिफेंस के 6 में जो फ्लैट है वो भी सील कर दिया है। पुलिस की जानिब से फ्लैट की मुकम्मल तौर पर जो है सब चाहिए। फ्रिज में रखे गए तमाम खाने जो है अक्टूबर 2024 से मियाद तक किए थे। मॉडल हुमैरा असगर ने बिजली का बिल भी जो है अदा नहीं किया था कि इलेक्ट्रिक की जानिब से अक्टूबर के आखिरी ही बिजली में जो है बिजली काट दी गई थी। हुमैरा असगर अली के साथ काम करने वाले दानिश मकसूद CEO हैं अपलॉस पाकिस्तान मैगजीन के, जिसमें हुमैरा असगर अली ने काम भी किया। आज वो हमारे साथ मौजूद है। दानिश, थैंक यू सो मच फॉर जानिंग। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही करूंगा कि आप हुमैरा असगर अली को किस तरह से जानते थे और कितने अरसे से जानते थे? अस्सलाम वालेकुम। हुमैरा अली चौधरी, हुमैरा अली असगर को मैं जानता था एज इन इंडस्ट्री कलीग, एक को-वर्कर की हैसियत से। और सबका एक सर्टन तरीका होता है इस इंडस्ट्री में काम करने का, रहने का। एंड समवन लाइक मी जिसको 14 साल हो चुके हैं, तो मेरी हमेशा से स्ट्रैटेजी ये रही है कि मुझे होता है कि मैं काम करूं बहुत अच्छे से, बहुत डिसेंट तरीके से। बहुत ज़्यादा पर्सनल लेवल पे मेरी कोशिश होती है कि मैं नहीं रहना पसंद करता, क्योंकि मेरी अपनी भी फैमिली है और मेरी शायद मुझे बहुत जल्दी इस इंडस्ट्री का अंदाज़ा हो गया था कि ये किस तरह की जगह है, ये कैसी इंडस्ट्री है, कैसे लोग हैं। तो मैं अपना काम करता हूँ, शूट्स करता हूँ, जहाँ पे भी आई एम गेटिंग पेड, अपनी जॉब करता हूँ। फॉर मी दिस इज़ अ जॉब। किसी की जॉब ऑफिस में है, किसी की बैंक में है, किसी की स्कूल में है, किसी कॉल सेंटर में है। फॉर मी दिस इज़ अ जॉब। ठीक है, मैं जाता हूँ, बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, सबके साथ ही काम किया हुआ है। मैगजीन शूट्स हैं, ड्रामे की स्टाइलिंग है, फिल्में हैं, एड्स की स्टाइलिंग है। सही। दानिश, ये बताइएगा, आपने ये तो बताया कि आप उनको जानते किस तरह से थे। मुझे ये बताइएगा कि आपकी उनकी लास्ट मुलाकात आपके साथ कब हुई थी, और जब आपकी मुलाकात हुई तो आपके साथ ठीक थी उनकी मेंटल कंडीशन, या जज्बाती तौर पर वो आपको गैर मुस्तहकम ही नजर आ रही थी उस वक्त? अच्छा, देखिए, मेरी इन पर्सन जो उनसे मुलाकात थी वो हुई थी 2023 में, जब मैं फिल्म की PR कर रहा था, उस समय में आई थी। उसके बाद उन्होंने हमारे 2 दफ़ा मैगजीन्स के लिए शूट किया था, क्योंकि अब इस स्टेज पे टाइम से होता है, मैं खुद से हर शूट पे नहीं जाता, बट मेरे जो डायरेक्शन होती है मेरी टीम करती होती है। तो इन पर्सन मेरी मुलाकात उनसे लास्ट हुई थी 2023 के अंदर। ठीक है, जिस टाइम पे मैं फिल्म की PR कर रहा था, आई थिंक इट वाज समवेयर इन September, 30th September, maybe, I'm not sure about the date. बट इन कम्युनिकेशन, अब आई थिंक आजकल के टाइम में इतना मैटर नहीं करता कि आप इन पर्सन किसी से बात कर रहे हैं या आपकी WhatsApp पे कम्युनिकेशन हो रही है। तो आखिरी में अपनी मुलाकात या कम्युनिकेशन मैं कहूँगा मेरी उनसे हुई थी 2 अक्टूबर को, जिस दिन हमारा शूट हो गया था। शूट के बाद उन्होंने बहुत तारीफ की थी शूट की, मेरे पास सारे मैसेजेस भी हैं। तो शूट की उन्होंने काफ़ी तारीफ की और आगे की चीज़ें मुझसे वॉइस मैसेजेस में प्लान कर रही थी कि हम मिलेंगे और आगे की और चीज़ें हम करते हैं, और काफ़ी एक्साइटेड थी फ्यूचर को लेके। उस शूट पे मुझे मेरी टीम ने थोड़ा सा बताया था कि हेल्थ वाइज थोड़ी सी वीक लग रही थी, क्योंकि हमने उनके साथ 2 शूट्स करे थे। एक शूट थोड़ा से पहले किया था और दूसरा हमने October 2 को किया। तो उस टाइम पे मेरी टीम ने थोड़ा सा। अच्छा दानिश, मुझे ये भी बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि वो अक्टूबर पता थी और उनकी लास्ट जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट थी वो 23 सितंबर की थी, 24 सितंबर की थी। सो आप ही के मैगजीन ने सबसे पहले ये सवाल उठाया तो आपको कैसे महसूस हुआ कि वो गायब हैं और किसी ने, उनके दोस्त ने या उनके साथ काम करने वाले ने तो ये सवाल नहीं उठाया? इस तरह से मुझे हुआ क्योंकि देखिए, अब ये है कि मैंने जैसे बताया, मुझे 14 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते। ठीक है,
अभी भी इस वक्त मुझे पता है कि कौन सी एक्ट्रेस अपनी कौन सा ड्रामा शूट करके अपने घर जा रही होगी, और किस आर्टिस्ट का कल ड्रामा है या नहीं है, किसकी कौन सुबह के मॉर्निंग शो में बैठता है, क्योंकि सर अब इतना जब कर लेते हैं तो आपको ऑन योर फिंगर टिप्स आपको 100 चीजें पता होती हैं सभी की, कौन किसके साथ है। यहाँ पे किसी का डिवोर्स होता है तो हमें 1 साल पहले से हमें कहानी जो है ना पता चल जाती है पहले से, न्यूज में बाद में आता है। तो जहाँ तक हुमैरा की बात है, हमने किया था शूट इनके साथ 2 अक्टूबर को, और उसके बाद लास्ट मेरी और मेरी टीम की 2 अक्टूबर को ही बात हुई थी। उसके बाद बाय 8 और 9 अक्टूबर हम इनको देख रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर शूट होता है तो उसके बाद आपने एक्टर के साथ डिस्कस करना होता है कि कौन सी पिक्चर्स लगेंगी नहीं लगेगी। एंड हुमैरा बड़ा एक्टिवली हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, वो बहुत खुशी से सारी चीज़ें कर रही होती थी। तो बाय 8 और 9 अक्टूबर मैंने अपनी जब टीम से कहा कि अच्छा बेटा हुमैरा से बात हुई, उनसे डिस्कस कर लिया क्या लगना है क्या नहीं लगना, तो मुझे सबने कहा मेरी टीम ने कि सर 7 अक्टूबर लास्ट सीन आ रहा है। मैंने भी देखा खोल के 7 अक्टूबर आ रहा था, और उसके बाद हमने कहा चले अटेम्प्ट होता है, मेरे साथ भी होता है अटेम्प्ट, मैं 2 या 3 दिन अगर बैक टू बैक मैं शूट्स पे होता हूँ। अभी जैसे कि कल का ही था कि मैं 2 दिन आई थिंक संडे मंडे मैं शायद बहुत ज्यादा मैं बिजी था, तो मैं 2 दिन कंप्लीटली जाग रहा था, फिर कल मैं सोया था दोपहर में। अच्छा दानिश, मुझे ये बताएं कि इंडस्ट्री में अक्सर ये दिखाया गया है कि जब किसी फनकार को, किसी भी एक्टर को काम की ज़रूरत होती है तो उनकी उस तरह से मदद नहीं की जाती, और जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो सब उनके करीबी बन जाते हैं, उनकी पोस्ट लगाते हैं, ट्विटर ट्रेंड बन जाता है। देखिए ये इंडस्ट्री जो है ना एक तमाशा है, ठीक है, एंड इसमें हर चीज बिकती है। द मिनट यू आर नो लॉन्गर बेनिफिशियल टू पीपल, एक चीज मैंने ऑन रिकॉर्ड अभी किसी चैनल पे भी बोल दी है, मैं आपके चैनल पे भी कहता हूँ, ये लिख लें, कल को मेरी डेथ होती है, कल को मेरे जनाजे पे कोई नहीं आएगा, सबने लंबे लंबे स्टोरीज लगानी है, मेरे साथ के शूट शेयर करेंगे, मैं किसी के साथ पिक्चर्स भी नहीं खिंचवाता, कोई गलती से भी कहीं किसी के साथ कोई पिक्चर होगी वो भी शेयर की जाएगी, देखो दानिश के साथ बड़ा अच्छा बन था, बहुत ये था भाई। आयशा खान की डेथ पे आप मुझे बताएं कौन क्या हुआ। मेरे घर पे अभी बहुत सारे टीवी चैनल्स के लोग बैठे हुए थे, और काफी सारे जर्नलिस्ट घर पे बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे कहा है कि आयशा खान की डेथ पे कोई नहीं है, किसी ने फूल तक उनकी कब्र पे नहीं डाले। एक्टर्स ये लगा रहे हैं कि मैंने 2012 में आखिरी दफा ये किया, ये देखो ये मेरी सेल्फी, मैंने 2022 में ये किया। ये तमाशा है इस इंडस्ट्री, ये लोग I'm sorry to say बेशर्म है इन लोगों को। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, इसी बात करना चाहता हूँ दानिश कि हमारी इंडस्ट्री में ऐसे कई वाकयात पहले भी हो चुके हैं, जैसे कि आमिर ज़की साहब हैं, फिर उसके बाद आयशा साहिबा हैं, तो आपके ख्याल में क्या ये सब वाकयात ज़हनी दबाव की वजह से होते हैं? क्या हमारी इंडस्ट्री में लोगों को तन्हा छोड़ दिया जाता है? ये वाकयात क्यों होते हैं? देखिए मैं बाकियों का मैं क्या बताऊं, मैं आपको अपना कहता हूं कि अभी मैं कोई स्टेटस लगा दूं कि मैंने आज से किसी एक्ट्रेस को किसी मैगजीन कवर पे नहीं डालना, मैंने किसी फिल्म की पीआर नहीं करनी, मैंने कहीं किसी को इवेंट में किसी अवार्ड फंक्शन में या ड्रामों में मैंने किसी की स्टाइलिंग नहीं करनी। I'll be forgotten. I'll be forgotten. No one will remember me for sure. मैं अगर अपने दोनों मैगजीन्स बंद कर दूं और हम एक्टर्स को प्रमोट करना ये सब करना सब छोड़ दें, मैं बता रहा हूँ ना, इवन ये 100 चीजें करने के बाद भी 14 साल इंडस्ट्री को देने के बाद रेडियो फिल्म पीआर दिस एंड दैट स्टाइलिंग, मैं आपको लिख के देता हूँ मेरे जनाजे पे कोई नहीं आने वाला, सिर्फ मेरी फैमिली होगी, यू नो ऐसे ही है। अभी भी जो मीडिया के चैनल जो कांटेक्ट करें इन्होंने भी नहीं आना होगा, ये इस इंडस्ट्री की हकीकत है। When you're no longer beneficial to this industry, वो आमिर ज़की हो, the minute you stop giving hits, अभी जैसे कि अगर 2024 की लास्ट ईयर की ही मैं बात करूं, अभी जैसे उन्हीं टाइमिंग्स पे जस्ट इमेजिन कोई हुमैरा की कोई वीडियो ही कोई वो पाड़ी हो गई है टाइप, इसी तरह की कोई वीडियो ही उनकी वायरल हो जाती, जो मीडिया उनके पीछे होता, जो उनके घर के नीचे लोग खड़े हुए होते, हर बंदा उनको कॉल कर रहा होता हमारा दानिश, मुझे ये बताएं कि आप उन नौजवानों को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे जो इस वक्त ऐसी ही सूरत हाल से गुजर रहे हैं, और उनको जो अभी इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं? मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, लिटरली मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, प्लीज सिर्फ उससे मत आए कि ओ ग्लिट्स है, ग्लैमर है, हमें फॉलो लोग करेंगे, हमारी तस्वीरें खींचेंगी, हम जाएंगे तो लोग हमारे से सेल्फी लेंगे, ये और वो। अगर आपका टैलेंट आपके स्किल्स इस इंडस्ट्री से अलाइन करते हैं, जस्ट लाइक मेरे टैलेंट यही थे डे वन से, मैं बैंक में काम नहीं कर सकता, मैं कॉर्पोरेट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे यही टैलेंट है, आई कैन डू स्टाइलिंग, मैं रेडियो कर लूंगा, आई हैव वर्क एज एन आर्टिस्ट फॉर वे लॉन्ग, यू नो, अब मैं एड्स बना लूंगा, मैं स्टाइलिंग कर लूंगा, मैं शूट्स कर लूंगा, मेरे यही टैलेंट है। तो मेरे जैसे लोग तो मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनके अलावा और कोई जरिया नहीं है, अल्लाह ने यही टैलेंट दिया है।
और किसी रीजन से शायद अल्लाह ने मुझे शायद यहाँ भेजा है कि मैं एटलीस्ट हक हलाल की बात मैं कर सकूं। बट वो लोग जो अगर सिर्फ शशकों की वजह से, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली विद द बूम ऑफ इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक समहाउ एवरीवन वांट्स टू बी अ स्टार। तो मैं आपके हाथ धोता हूँ, मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि प्लीज मत आए। अगर आप लोग जो है सिर्फ इन शशकों की वजह से आते हैं, माँ बाप को भी मैं कहता हूँ प्लीज कीप अ चेक ऑन योर चिल्ड्रन। बहुत सारे अभी इस वक्त मैं आपको एक लिस्ट में दे सकता हूँ कि कौन कौन से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस कराची में इस वक्त डिफेंस के फ्लैटों में अकेले हैं। 50-50 हज़ार से ऊपर के जो है वो रेंट देते हैं, फिर अपने आप को मेंटेन भी करना है, काम नहीं है, ड्रामों वाले लेट पे चेक्स देते हैं, और जब हो जाते हैं ड्रामों के ठीक हो गया दानिश, थैंक यू सो मच। दानिश हमारे साथ मौजूद थे जो कि हुमैरा असगर के हवाले से बात कर रहे थे। यहाँ पे एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मुल्क की सियासत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।